हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप मेरी वीडियोस आप सबको समझ आ रही होंगी, हेल्प कर रही होंगी। कोई और भी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं जानना चाहती हूँ अपने नाम, स्कूल और अपनी सिटी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। मेरे को मैसेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, जान पाऊँ आप लोगों को। मैं हूँ शिप्रा गर्ग, दिल्ली से। मैं सीए हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बाल भारती क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा नया है लेकिन आप लोगों को आता है, पता है और बहुत इजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट्स क्या होते हैं। एक लाइन, एक पॉइंट, एक रे। आइए जानते हैं। ये होता है पॉइंट, एक पॉइंट, राइट। तो ये होता है एक पॉइंट। पॉइंट मतलब एक डॉट, एक पॉइंट। ठीक है, जैसे कि पेंसिल की टिप क्या है, पॉइंट। नेक्स्ट हम एक लेते हैं लाइन। लाइन हो सकती है, लाइन होती है वो जो दोनों तरफ से कितनी बड़ी है आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते, नहीं, कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। इस साइड भी कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, एक साइड भी। इसकी लेंथ पर्टिकुलर इतनी ही नहीं है, कितनी है आप नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल लाइन का हो सकता है कोई बहुत लंबी रोड जा रही है। ठीक है, चलिए रोड फिर भी आप समझ सकते हैं, इतने किलोमीटर की रोड है, आजकल पता चल जाती है, इवन गूगल मैप पे भी आ जाती है। आप देखते हैं हॉरिजन क्या होता है। आप कभी समुद्र किनारे गए हो, ठीक है, तो आप देखते हैं जहाँ जो लाइन होती है, जहाँ समुद्र एंड हो रहा है और जहाँ से स्काई स्टार्ट हो रहा है, वो लाइन जो ज़मीन और आसमान जहाँ से एक लाइन के थ्रू डिवाइड हो रहा है, उसको कहते हैं हॉरिजन। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, आप देखेंगे कितना बड़ा है, कितना लंबा है, आप नहीं समझ पा रहे, है ना। या कोई हॉरिजन का एग्जाम्पल हो, कोई लाइन का एग्जाम्पल हो सकता है। आइए यहाँ बुक में देखते हैं, बुक में क्या एग्जाम्पल्स हैं लाइन के। लाइन का एग्जाम्पल कोई यूनिक अलग से एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ है। ये लाइन है, ये लाइन कितनी भी लंबी और कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है लाइन जो दोनों तरफ से कितनी बड़ी है आपको नहीं पता। अब एक आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से बड़ी नहीं हो सकती, ना इधर से बड़ी हो सकती, ना इधर से बड़ी हो सकती। यहाँ से लेके यहाँ तक ही है लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपको इसकी लेंथ पता है, इतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल इस नोटपैड की आप लेंथ देखिए, ये लाइन सेगमेंट का है, आपको पता है कितनी है, आप नाप सकते हैं कितनी है। नहीं यहाँ से बढ़ सकता, ना यहाँ से बढ़ सकता, है ना। कोई टेबल की लेंथ या ब्रेड्थ, ठीक है, ये सब हैं एग्जाम्पल्स लाइन सेगमेंट के। अब एक आती है रे। रे होती है जो एक साइड से तो फिक्स्ड है, नहीं बढ़ सकती, लेकिन दूसरी साइड से वो कितनी भी बढ़ सकती है, आप नहीं समझ सकते कितना। फॉर एग्जाम्पल आप टॉर्च ऑन करते हैं, आप एक टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसकी रोशनी, मैं बात कर रही हूँ लाइट की, उसकी रोशनी ये पता है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगी है, लेकिन आगे कहाँ तक जा रही है ये आप नहीं जान सकते, कितना और जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है रे के। तो पॉइंट, एक कंसेप्ट आया पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट से जुड़ी हुई है, से जुड़कर बनती है लाइन, या सारी ये पॉइंट्स से ही बनी है, पर इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं हमें नहीं पता। लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ फिक्स्ड है, रे, जिसमें सनरेज भी आ गई, टॉर्च की लाइट भी आ गई, बीम लाइट जो किसी लाइट हाउस से निकल रहा है ये भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आते हैं एंगल। एंगल क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 5th की आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये वाला चैप्टर। एंगल क्या है,
तो मेरी कोई लाइन है या रे है या लाइन सेगमेंट है, कुछ भी, कोई मेरी दो एजेस हैं, वो एजेस कितनी दूरी से खुली हैं, इनके बीच के डिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे बढ़ता जाएगा। सपोज ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन किस हिसाब से खुली हुई हैं, एक तरफ से जुड़ी हैं, एक तरफ से दूरी है, कितनी ये दूरी है। अगर मैं ये डिस्टेंस नापने लगी ना, तो सपोज यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा, और हो सकता है यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे और कम आके अब 0 पे आ जाए। नहीं, हम ये डिस्टेंस नहीं नाप रहे। एंगल का मतलब, एंगल एक ऐसा तरीका है जो ये नापता है कि इस तरीके से डिनोट करते हैं हम एंगल को, जो ये नापता है कि ये लाइन किस हिसाब से एक दूसरे से खुली हुई है, ठीक है। अगर सपोज ये मैं बोलती हूँ 45 डिग्री पे खुली हुई है, तो आप इसको किसी भी एंगल से नाप लीजिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, हर जगह से ये 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है नापने का। हम इसको डिनोट करते हैं डिग्री से। डिग्री ऐसे ऊपर एक 0 लगाते हैं, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं। ये बताता है कि दो लाइनें किस हिसाब से आपस में खुली हुई हैं, कम खुली हुई हैं। सपोज कोई ऐसे है, ये हो सकता है 20 डिग्री, ज़्यादा खुली हुई हैं 90 डिग्री, और ये लाइन खुलते 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 लेट ही गई पूरी। ये पूरा हाफ सेमी सर्कल बना लिया इस एंगल ने, ऐसे होते 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 होते, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री। और कंप्लीट सर्कल बना लिया, एक लाइन ये है और एक लाइन ये खुलते 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 वापस यहाँ आ गई, 12 बज गए या 3:15 बज गए। ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर बिल्कुल ऐसे खुली हुई है स्क्वायर या रेक्टेंगल के कॉर्नर्स की तरह, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये सब हमने पढ़ा है और आप सबको पता भी है, ये सिर्फ रिवीजन ही हो रही है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये है 90 डिग्री, तो हम इसको कैसे भी नाप सकते हैं। आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पॉइंट है, लाइन को हम डिनोट करते हैं। सपोज ये लाइन है ए बी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, ए बी ऊपर ऐसे। लाइन सेगमेंट है, सपोज ये ए बी, हम लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखते हैं ए बी। सपोज रे है ए बी, तो हम उसको लिखते हैं ऐसे ए बी। अब आ जाता है एंगलों की, हम एंगल्स को कैसे लिखते हैं। एंगल्स का साइन होता है ये। सपोज ये एंगल है ए ओ बी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए ओ बी। इसमें ओ कहलाता है वर्टेक्स। इसका सेंटर पॉइंट कह लीजिए या इन दो लाइनों का मीटिंग पॉइंट कह लीजिए, इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमेशा जब हम एंगल लिखते हैं बीच में आता है। आप इसको ओ ए बी नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे ए ओ बी। तो कैसे कहलाता है ये, पहले एक लाइन बताते हैं, बीच में वर्टेक्स बताते हैं, फिर दूसरी लाइन बताते हैं। हमेशा एंगल इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। ए ओ बी, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं बी ओ ए, दोनों सेम ही बात है। बी ओ ए भी बोल सकते हैं, ए ओ बी भी बोल सकते हैं। ध्यान नहीं रखना है, वर्टेक्स को हम बीच में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर यही सब एक्सप्लेन हुआ है, आप रीड करेंगे, ठीक है। ये जो एंगल बनता है ये रेस से भी बन सकता है, लाइन से भी बन सकता है, लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, किसी भी चीज़ में एंगल हो सकता है। देखिए, चश्मे की डंडी में एंगल हो सकता है, वॉलेट में एंगल है, स्टेपलर में एंगल है, साइकिल की रॉड्स में एंगल है, बॉक्स में एंगल है, किसी भी चीज़ में हम एंगल को सर्च करते हैं।
एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए, किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, आई विल आंसर यू। कमेंट में पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर ज़रूर डिनोट करके पूछिए। अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स की। ठीक है, जो एक ये होता है, बिल्कुल मैंने अभी आपको पीछे बताया, जो किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल की एजिस की तरह होता है, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस 90 डिग्री से कम कोई एंगल है, सपोज से 60 डिग्री, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से लेस है। 90 डिग्री से कोई मोर है, से दिस, से 120 डिग्री, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन ये 180 से कम है, 180 से मतलब स्ट्रेट लाइन वाले से कम है, लेकिन 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज। अभी तक हमने ये पढ़े थे, एक नया एंगल आएगा अब यहाँ पे, जो ऐसे खुलता 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 180 से भी एक्सटेंड हो गया, 180 से भी एक्सटेंड हो गया। 180 यहाँ पे था, 180 से भी एक्सटेंड हो गया, यहाँ से खुलता 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 ऐसे यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जो 180 पे ही खुला, जो 180 पे ही खुला, ये हो सकता है यहाँ पे 220 डिग्री। जो 180 पे ही खुला उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और जो पूरा सर्कल लेके वापस आके, पूरा सर्कल वापस यहाँ आ गई, दोनों रेज, ए भी यहाँ है, बी भी यहाँ है, ये ओ है, ये इसको हम बोल देते हैं पूरा कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम किसी दो एंगल्स को कंपेयर कैसे करेंगे? हम कंपेयर उनको अगर हमें करना है, वैसे तो हम प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोटेक्टर से नहीं नाप रहे तो हम क्या करेंगे, हम दो एंगल, सपोज एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, हम इन दोनों एंगल की ना एक रे को एक दूसरे के ऊपर रख के कंपेयर करेंगे। सपोज ये थी PQR और ये है ABC। हम जब इनको इनके ऊपर रखेंगे ना, इस एज से वर्टेक्स पे वर्टेक्स और एक रे को एक के ऊपर, तो ये R भी यहाँ आ गई और ये C भी यहाँ आ गया, ये इधर A आ गई, इधर Q भी आ गया और इधर B भी आ गया, और यहाँ P आ गई, ये PQR भी यहाँ आ गई, ABC। हमने वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाया और एक रे पे एक रे रखी, तो हम इन दो रे को कंपेयर कर पाएंगे कौन सा ज्यादा खुला हुआ है। ये इतना खुला हुआ है क्योंकि ये इतना था, और ये ज्यादा था, ये इधर ज्यादा बड़ा खुला हुआ है, तो हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि एंगल PQR बड़ा है एंगल ABC से। ये हमने बिना प्रोटेक्टर के कंपेयर करा। देख पा रहे हैं आप लोग कैसे? वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखा, एक रे पे एक रे रखी, तो दूसरी रेज हमारी कंपेयर हो गई कि कौन सी बड़ा एंगल है, कौन सा छोटा एंगल है। ठीक है, दूसरा तरीका प्रोटेक्टर से करने का है। प्रोटेक्टर से आप लोग कर ही सकते हैं कि कैसे हम लोग उसको नाप सकते हैं, या कोई इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल हुआ तो दोनों ही कोलाइड हो जाएंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप करिए, मुझे बताइए कोई डाउट्स हैं तो इसकी एक्सरसाइजेस। आगे चलते हैं। स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ लिया। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल समझाया हुआ है। स्ट्रेट एंगल दो पार्ट्स भी हो सकते हैं उसमें। आइए छोटा सा ये बता देती हूँ मैं आपको। दो एंगल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल है ये 60 डिग्री एंगल है, और एक और है ये, जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं, ये इधर से 120 डिग्री है। ये एक स्ट्रेट एंगल के दो पार्ट हो सकते हैं। ये स्ट्रेट एंगल होता है एक 180 डिग्री का, इसके ये दो पार्ट हो गए, है ना। तो ये इस तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है आपसे।
इसके अलावा यहाँ पे राइट एंगल ही समझाया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन समझाई हुई है। आपको पता है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो लाइन बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है, जहाँ राइट एंगल बनता है, इसको कहते हैं। सपोज ये लाइन है ए, ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, कि ओ ए लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के। इस पी क्यू पे बिल्कुल खड़ी है स्ट्रेट ये लाइन ना, इसको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। आपको पता है पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस किन्हें कहते हैं। इसके अलावा ये एक्सरसाइजेस बहुत इजी हैं। अब हमारी बारी आती है प्रोटेक्टर कैसे यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टर को हम यूज़ करेंगे, देखेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर आप सब जानते हैं किसको कहते हैं। ऐसा एक डी शेप का होता है, डी भी बोलते हैं इसको, डी स्केल बोलते हैं। ये डी स्केल होता है, ठीक है। इसमें नंबर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे ना, ऐसे। अगर आप देख पा रहे हो, मैं एक्चुअल डी लूँगी ना, तो एक्चुअल डी में मैं आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। आप इसमें कभी नोटिस करेंगे ना, तो नंबर्स ना दोनों डायरेक्शन में लिखे हुए हैं। लाइक ये यहाँ से एक नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 10s के टेबल में लिखे हुए हैं या नंबर, यहाँ 180 तक। और फिर यहाँ से भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। ये इसलिए दिया हुआ है कि कभी आपको यहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है, आपको ईज रहे, दोनों जगह से आप नाप सकते हैं। ठीक है, अब हम नापते कैसे हैं? तो हम क्या करते हैं, जब हमको कोई हमें एंगल नापने होते हैं जिसमें 2 लाइंस हैं, उन पे हम इसको रखते हैं, उससे इसको नापते हैं। या हमें कोई एंगल बनाना है, तो हमें बनाना है तो भी हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। कैसे, हम आके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक ये एंगल बनाया हुआ है, हम इसको नापेंगे कि ये एंगल कितना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये डॉट है ना और एक रे है, ये 0 है, राइट, 0 है। तो इसको हम ऐसे रख के, इसको वर्टेक्स पे देखो, यहाँ बीच में बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इस पे रखेंगे और इसकी रे को बिल्कुल यहाँ पे 0 पे लेके आएंगे। ठीक है, अब हम ये जो दूसरी रे जा रही है, इसको हम इससे नापेंगे। पर देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे जा रहे हैं, 40 भी जा रहा है, 140 भी जा रहा है। तो लेकिन हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ से 0 वाला स्केल देखेंगे, जहाँ से आपकी दूसरी लाइन है। आप ये ऊपर वाला स्केल नहीं देखेंगे जो 180 वाला है। आप ये 0 से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये दूसरी लाइन 40 पे जा रही है, तो ये है 40 डिग्री। समझ आया? कभी बीच में भी हो सकता है 40 और 50 के बीच में आए, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से काउंट कर लीजिए, जैसे हम स्केल में काउंट करते हैं कि 45 है या 46 है या 47 है। और अगर हमें खुद से कोई बनाना है, सपोज क्वेश्चन आया है आपको 130 डिग्री का बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप डी स्केल रखें, ठीक है, डी स्केल रखेंगे, इससे पॉइंट मार्क कर लें। 0 पॉइंट यहाँ है, वर्टेक्स का पॉइंट इसके अलाइनमेंट में है और 130 इसके अलाइनमेंट में है। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इसी को एज अ स्केल यूज़ करके यहाँ से ये एज ड्रॉ कर ली, ये वर्टेक्स हो गया, और यहाँ से ये वाली एज ड्रॉ कर ली। तो ये हो गया मेरा 130 डिग्री 0 A B। हमेशा लेबलिंग करिए, कभी भी बनाएं हमेशा लेबलिंग करें। इसकी अगर ना दी है कि आपको क्या लिखना है, तो अपने हिसाब से कर दें। वर्टेक्स को O दे दें, इनको A B P Q X Y जो मर्जी दे दें, पर लेबलिंग करें। तो वो एक एरोज भी बनाने ज़रूरी होते हैं, तो एक कंप्लीट लगता है। और हम एंगल को इस तरीके से दिखा के यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो डी स्केल हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप मेजर करके बताओ या आप ड्रॉ करो, तो आप कोई भी चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे, बायसेक्टर क्या होता है, बायसेक्टिंग एंगल्स क्या होते हैं। बायसेक्टिंग एंगल्स होते हैं किसी चीज़ का हाफ। सपोज मैं पूछूं इस एंगल का बायसेक्टिंग एंगल कौन सा है, तो ये क्या है, 130 का हाफ कितना होगा। ये बेसिकली बताया जाता है कि सपोज हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, सपोज हमने इसको फोल्ड करा हाफ में, जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं हाफ में, तो ये एक लाइन आ गई। ऐसे हमने सपोज सर्कल को फोल्ड करा हाफ में, या सेमी सर्कल को फोल्ड करा, या मैंने इस एंगल को फोल्ड करा हाफ में। सपोज मैंने इस एंगल को फोल्ड कर दिया हाफ में, ये देखिए मैंने इस एंगल को फोल्ड कर दिया हाफ में, तो मेरी एक ये लाइन आ गई। आपको शायद वीडियो में नहीं दिख पा रही होगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
मेरी एक ये लाइन आ गई, ये बेसिकली कितनी आएगी अब लाइन, ये 130 का हाफ होता है 65 डिग्री, तो मेरी ये लाइन आ गई 65 डिग्री। अगर मैं इससे भी मेजर करूं या मैं इससे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, तो देखिए बिल्कुल 60-70 के बीच में ये लाइन आ रही है 65 डिग्री। ये लाइन जो है इसको हम नाम दे देते हैं OP। तो जो ये OP लाइन है ये है बाइसेक्टिंग एंगल या एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। इस एंगल का एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में कट कर रहा है टू हाफ में, हाफ इक्वल है, ये दोनों होने चाहिए, तो बाइसेक्टिंग एंगल कहते हैं। ये एक न्यू कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो आपका पीछे से नया आया है इस बार, और D स्केल का यूज करना इस बार नया आया है, और ये बाइसेक्टिंग एंगल। और इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, सब इक्वल है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और बताना चाहूंगी, एक छोटा सा कंसेप्ट जो और मुझे इसमें बताना है वो ये कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चाहे आइसोसेलेस है, चाहे स्केलर है, शायद आप भूल गए होंगे ये तीनों कौन से ट्राइंगल होते थे, तो हम बात ये नहीं कर रहे। कोई सा भी ट्राइंगल है उसके अंदर कितने एंगल बनते हैं, 3। तो उन तीनों का एंगल्स का, सपोज ये है एंगल A, ये है एंगल B, ये है एंगल C, ABC नहीं होते एंगल तो रेस पे होते हैं, कोई बात नहीं। जो 3 एंगल है उन तीनों एंगल्स का सम ऑफ क्या मतलब है, सम ऑफ एंगल A, एंगल B और एंगल C हमेशा होएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री स्केलर देखिए, अगर बाय चांस आ भी जाता है तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का टोटल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। सपोज क्वेश्चन आता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एक एंगल दिया हुआ है और हमें ये 2 फाइंड आउट करने हैं, या ये वाला दिया हुआ है, सपोज ये वाला है, ऐसे 70, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्या कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का क्या मतलब होता था, आइसोसेलेस का मतलब होता था जिसकी दो लाइंस इक्वल हैं, तीसरी अलग है। तो जो 2 लाइंस इक्वल होंगी ना, उनके बिल्कुल सामने वाले 2 एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने हुआ ये वाला एंगल, इसके सामने होगा ये वाला एंगल, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 70 है तो ये भी हो जाएगा 70, और ये 70 है तो ये वाला हो जाएगा 40। तो ये है 70 70 40। देख पा रहे हैं आप लोग, यह आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। 3 तरीके के ट्राइंगल होते थे। एक होता था इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता था जिसमें तीनों एजेस सेम है, ये तीनों एजेस सेम है, तो उसकी तीनों एंगल भी सेम होंगे। तीनों एंगल भी सेम होंगे, दैट मीन्स तीनों 60 60 60 होंगे, बिकॉज 60 + 60 + 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकंड है अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता था, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी अलग है, ये अलग है और ये दोनों इक्वल हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 एंगल इक्वल होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से 2 एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज ये साइड का सामने वाला एंगल है ये, इस साइड का सामने वाला एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सपोज एक दिया हुआ है 70 डिग्री, तो ये वाला भी माना जाएगा 70 डिग्री। और ये कितना बचा, 70 और 70 140,
टोटल होना चाहिए 180, तो बचा 40, तो इसका मतलब ये भी है 40। इस तरीके से हम पता लगाएंगे। और तीसरा है स्केलन। स्केलन क्या होता है? किसी भी लेंथ की उसकी साइड्स हैं, आपको नहीं पता है, तो अब इसमें तो आपको पता, इसमें तो फिर आपको 2 दिए होंगे, 1 दिया होगा तो आप 2 पता नहीं लगा पाएंगे। 2 दिए हैं, सपोज ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो ये कितना है? दोनों मिला के हुआ 105, होना चाहिए 180, तो हुआ 75। तो कहने का मतलब यह है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं। अगर कोई आ जाए कि इक्विलेटरल है या आइसोसेलियस है, तो आप उसमें थोड़ा सा उस हिसाब से सोच के दिमाग लगाएं और करें। बाकी इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है, आप पढ़ें। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछिएगा ज़रूर। एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होती है, मुझे बड़े मज़ेदार लगती है, करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आप कभी भी ऐसे, जैसे मैंने आपको रफली ड्राइंग्स बनाई है ना, ऐसे नहीं बनाना। एंगल्स कभी भी बनाना स्केल से या डी से बनाना, ऐसे फ्री हैंड आपको नहीं बनाना है, स्केल से बनाना है। और पॉइंटेड पेंसिल यूज़ करना, मोटी पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, मोटी टिप वाली, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।